हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज क्लोज टू। देखिए, मास डेंसिटी का रेशियो पूछा है कैल्शियम के लिए और ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है कैल्शियम के लिए बेटा जेड जो होता है वो कितना होगा, 40 होगा। और इसका जो एटॉमिक ए का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 20 होगा। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के लिए जेड का वैल्यू कितना है, 16 है। और ए का वैल्यू कितना है डियर, इसके लिए 8 होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ मास डेंसिटीज के लिए। तो पहले अगर मास डेंसिटीज की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला पता है। इनकी जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू द पावर 1/2। ओके, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें मास डेंसिटी पूछी गई है। और हमें पता है कि जो मास डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है डियर। तो देखिए, रेडियस के लिए अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूं तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर नॉट क्यूब ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता लगा कि आर क्यूब जो है प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके डियर, अब यहां से अगर हम मास की डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास जो होता है वो जेड से डिनोट कर सकते हैं, जेड से डिपेंड करता है। और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो व्हाट वी हैव, हम कह सकते हैं कि रो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जेड अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ देखिए आर क्यूब ए के प्रोपोर्शनल है, तो बाय फर्दर हम इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन ए। ओके, तो ये हमारे पास मास डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला बन के आया। अब यहां से अगर मैं कैल्शियम की अगर बात करूं तो कितना होगा कैल्शियम के लिए डियर, जेड कितना है 40 और ए कितना है 20। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के लिए, ये कितना है 16 और ये है 8। अगर इन दोनों का डिवाइड क्योंकि रेशियो पूछा गया है, तो यहां से ये कितना आएगा 2 और ये भी कितना आएगा 2, तो यहां से कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज क्लोज टू 1। So the option 1 is correct for this question. So I think you will get the answer. Thank you very much.